वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ आपको हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब मान लीजिए आपका है 25। ठीक है, 25 का तो आप जानते हैं कि ये भाई तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, तुम निकाल सकते हो। पर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर है लाइक 26, इसका कैसे निकालोगे तुम, वो आज मैं बताने वाला हूँ। अप टू 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं ना, वो फर्स्ट वन लेने वाले हैं 26। ठीक है, अब ये तुम जानते हो कि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो 5 है, इसका तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं स्क्वायर रूट। लेकिन इसका क्या आएगा, ये कैसे निकालते हैं, तो आज मैं ये बताने वाला हूँ। तो पहला जो तुम्हारा स्टेप है ना, ये देखो क्या होता है। पहले तुम 26 को ऐसे लिख लो, मतलब 26 को, फिर तुम पेयरिंग कर लो। पेयरिंग मतलब अगर मान लो शुरुआत से 2 पेयरिंग करो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे 2768 होता, तो मैं बताओ पेयरिंग कैसे करता। मैं करता 2768 है, तो शुरू से एक पेयर लेना है, एक पेयर लेना है। अगर फिर यहाँ पे 1 होता तो 1 एक अलग पेयर हो जाता, वो सिंगल ले लेते। अब क्या कहना कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो तुम्हें ऐसी एक टेबल बना लेनी है इस तरीके की। 26 लिख लिया है, अब ये एक पेयर में है, ये भी याद रखो। ठीक है, तो अब तुम्हें कुछ भी ऐसा किसी चीज़ का स्क्वायर लेना है। क्या कह रहा हूँ मैं, किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना हो जो इससे कम हो। किससे कम हो, इस चीज़ से कम हो, 26 से कम हो। तो मैक्सिमम लेना है जो इससे कम हो, सबसे पास वाला। तो अगर मैं 5 का स्क्वायर लूँ, मतलब 5 इंटू इंटू कर दूँ, तो 25 हो जाता है, ठीक है। 25 हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे प्लस कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, सॉरी, यहाँ पे इसको इससे माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 1 आ गया मेरा। और यहाँ पे तुम्हें प्लस कर देना है। क्या, देखो, पहले तुम्हें किसी भी एक नंबर का स्क्वायर लेना हो जो इससे कम हो, इससे क्या हो, कम हो, लेकिन सबसे करीब वाला। ठीक है, तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, वो 25 होता है। फिर 26 को 25 से माइनस कर देना, 0 1 आ जाना है। उसके बाद इसको प्लस कर देना है। किसको प्लस कर देना है, 5 और 5 को प्लस कर देना। कितना आ जाएगा मुझे बताओ, 10 आ जाएगा। फिर क्या करना है तुम्हें, फिर तुम्हें करना है, अब जैसे 1 का, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें एक नंबर पुट करना है और यहाँ पे नंबर पुट करना है। और दोनों जो नंबर होने चाहिए ना, सेम होने चाहिए, और उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 नहीं ले सकते, बाकी 5 और 6 सिंगल डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं, सिंगल डिजिट नंबर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिखते भी रहो कि इसका जो आ रहा है ना, वो इस तरीके से आ रहा है। मतलब पहले तुमने 5 लिखा, फिर अब क्या करोगे, तुम पॉइंट लगाओगे। क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, क्योंकि तुम जानते हो पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। पॉइंट लगाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 101, सपोज 101 से 1 की मल्टीप्लाई करूँ, तब भी 101 आएगा, जो 100 से क्या है, ग्रेटर है। तो मैं कहूँगा कि एक जीरो यहाँ पे बढ़ाता हूँ, तो एक जीरो यहाँ पे भी बढ़ा दूंगा। अब जैसे ही आपने डेसिमल लगा दिया ना, ये डेसिमल लगाने का मतलब है कि आप कभी भी 2 जीरो बढ़ा सकते हो, लेकिन हमेशा 2 जीरो ही बढ़ाना। अगर आपको एक तीसरा जीरो भी बढ़ाना है इस तरीके से, तो यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर इसको तुम, अब ऐसा नंबर तुम्हें इससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। मतलब अगर इधर 9 ले रहे हो तो इधर भी 9 लेना पड़ेगा, अगर इधर 9 ले रहे हो तो इधर भी 9 लेना पड़ेगा, और फिर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ तो प्लस करना, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड तुम्हें प्लस करना होगा, और इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हें इस तरफ माइनस करना होगा। कितना आ जाएगा, 981 माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 118। ठीक, तो 0, और यहाँ पे तुमने 9 से करा है, तो यहाँ पे 9। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा इसका। ठीक है, तुम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आसानी से निकाल लो। ठीक है, उसके बाद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चलो ये समझ में आया क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें देखो 26 था, तो उसका कोई भी एक नंबर से किसी भी नंबर का स्क्वायर लो, और फिर जो नंबर इस लास्ट वाली डिजिट पे लिख रहे हो यहाँ प्लस करोगे, और ये जो भी लिख रहे हो उस नंबर, वो इधर जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाने पे 2 जीरो बढ़ेंगे, और जीरो लगाने पे 1 जीरो बढ़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग लेने वाले हैं वो है तुम्हारा सेकंड वाला लेने वाले हैं, जो वो है अंडर रूट ऑफ 5789। अब देखो उसमें 4 है, 4 है, तुम कहाँ से करोगे, तुम्हें लेफ्ट साइड से पेयरिंग करनी है, 2 2 की पेयरिंग करनी है। ठीक है, 2 2 की पेयरिंग हो गई। अब क्या करना है, वो वाला ग्राफ बना, वो वाला इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पे 5789 पेयरिंग का मतलब ये है, जब तुम इसको इसके साथ कुछ करोगे ना, तो साथ में ही करोगे, और इसके साथ जब नीचे आप नोट डाउन करोगे, जैसे हम लोग डिवीजन में करते थे, तो एक साथ ही करोगे। ये नहीं कि तुम 8 को पहले लो, 9 को पहले लो। अगर पेयर में तो दोनों साथ में ही लिखे जाते हैं। ठीक, अब जैसे 57 है, 57 से किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर बताओ जो 57 से कम हो। ठीक है, और पास भी हो, तो 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। तो 49 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है तुम्हें। प्लस करोगे तो 4 7 7 14 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें
दोनों को साथ में उतारना है। मैंने बताया ना कि अगर पेयर में है तो दोनों को आप साथ में निकालोगे। जैसे 8 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 8 9। ठीक, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना जो इससे कम हो पर इसके सबसे ज़्यादा पास में हो। और यहाँ पे तुम्हें इसका अंडर रूट भी लिखते रहना होगा। 5 7 जो तुम्हारा 8 9 है ना, इसका अंडर रूट क्या रहा है, पहले तो 7 लिख लो। ठीक है, 7, क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 लिखा तो यहाँ पे भी 7 लिखूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे लगता है 6 से अगर मल्टीप्लाई की जाए तो सबसे पास पड़ेगा और इसे क्रॉस भी नहीं करेगा, तो ये आ रहा है 7 6। अब फिर इसे माइनस कर दो और यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर दो। इसे प्लस करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 1 5 2, कितना आएगा 152 आएगा। और इसे माइनस करोगे तो 13, कितना आएगा 13। ओके, 13 आ रहा है। अब क्या करोगे, जैसे तुमने 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, देखो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 नोट कर लो। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। 7 6 आ गया, स्केच ठीक से चल नहीं रहा, 7 6 आ गया। ठीक है, अब फिर मैंने तुम्हें बताया था कि अब तुम्हें पॉइंट लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिखूँ ना तो भी वो 15 20 बनाएगा और ये सिर्फ 13 है, तो तुम पॉइंट लगाओगे। और जैसे ही तुम पॉइंट लगाते हो इस साइड तो यहाँ पे तुम्हें 2 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन अब 2 0 भी बढ़ा लो तो 1521 को इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ये इससे ज़्यादा है। तो फिर क्या करूँगा, मैं 1 0 यहाँ बढ़ाऊँगा। जब 0 यहाँ पे बढ़ाओगे ना तो 1 0 यहाँ पड़ जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, फिर जो भी नंबर तुम्हें इससे लीस्ट लगे, मुझे लगता है कि 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 64। ये 64 आ जाएगा और ये 2 और ये 2 भी आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। फिर क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक, और यहाँ पे क्या कर देना, प्लस कर देना है। क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो ये 8 8 16 3 1 5। अब यहाँ पे तुमने 8 लिखा है, यहाँ पे तुमने 8 लिखा है तो यहाँ पे भी तुम्हें 8 लिखना होगा। अब या तो तुम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कर सकते हो या तो फिर इसके आगे भी तुम बढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग लेने वाले हैं किसका अंडर रूट, हम लोग इसका लेने वाले हैं 0.591 जो ये है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पेयरिंग कैसे होने वाली है। पेयरिंग जो होने वाली है वैसी होने वाली है। यहाँ पे हमारा जो काम होने वाला है ना, हमारा किसके बाद होने वाला है, देखो डेसिमल के पहले सेम टू सेम वही करना है और डेसिमल के बाद वाली भी सेम टू सेम रहती है। देखो 591 है तो 2 का पेयर बनाओ, उसके बाद अगर 2 का पेयर ना बने तो एक कोई पेयर बना लो, मतलब एक ही तुम्हें नोट डाउन करना है। ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक, फिर अपना इस तरीके के साथ बना लो और ये 0.591 है। ठीक है, इसका अंडर रूट हमें निकालना है इस तरीके से। तो यहाँ पे तुम्हें लिखते भी रहना है कि मतलब जैसे यहाँ पे अगर पॉइंट पहले ही लगा रखा है तो तुम भी 0 पॉइंट पहले लगा दो। अब तुम्हें देखना है कि 59 किसका स्क्वायर, तो अगेन 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49 और इसे माइनस करोगे तो अब पॉइंट की कोई वो नहीं रहेगा क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी पॉइंट लगा दिया। और हम कभी भी 2 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ से 1 कर सकते हैं और ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब यहाँ पे 101 आ रहा है लेकिन अगर मैं 141 भी लिखूँ तो भी नहीं कर सकता। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी पॉइंट लगा रखा है तो मैं 2 0 कभी भी बढ़ा सकता हूँ। अब मैंने 2 0 बढ़ा दिया तो मुझे पास में सबसे ज़्यादा जो लग रहा है इस केस में सो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था, अब इसे कैसे करोगे, देखो जब आप डेसिमल, जैसे देखो अगर पहले से ही तुम्हारे जो इसमें डेसिमल लगा होना पहले से, तो तुम क्या करोगे ना, जब भी तुम डेसिमल लगा रहे हो, अगर यहाँ पे 0 बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ये तुम यहाँ पे भी 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी 0 बढ़ा सकते हो। ठीक, यहाँ 0 बढ़ा सकते हो और फिर जो तुम्हें नंबर ऐड करना है वो तुम ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, पहले हमने 7 करा तो 7 लिखो, उसके बाद हमने 6 से मल्टीप्लाई करी तो 6 लिखो। ठीक, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मोर देन इनफ होता है। ठीक है, तो ये कर लो 8 7 कितना जाएगा, ये हो जाएगा 8436। हाँ ठीक, तो ये इससे कम में। ठीक है, तो क्या आएगा 0.76। याद करने वाली बात ये है, अगर तुम्हारा पहले से ही डेसिमल में इस तरीके से लिखा हो तो अगर तुम पॉइंट लगाए तो तुम इस साइड 0 बढ़ा रहे हो ना, तो 2 0 बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है कि तुम्हारा अगर पहले से जिसको तो आप डिवाइड करना चाह रहे हो या जिसका अंडर रूट निकालना चाह रहे हो वो इस तरीके से दे रखा हो, किसमें दे रखा हो, डेसिमल के बाद की डिजिट्स में दे रखा हो। ठीक है, सो अगर गाइस वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और भी ऐसे मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।